इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग मजबूरी में खरीदते हैं और कंपनीज इसी से बिलियंस कमा लेती है। लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनीज लोगों को बचाती है या उनका बिजनेस मॉडल ही कुछ और है? आज हम इस वीडियो में इंश्योरेंस कंपनीज का सच पता करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती है, उनका इतिहास क्या है और उनका क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। सन 1700 में यूरोप के अंदर शिप ओनर्स अपने कार्गोज को इंश्योर करते थे। अगर शिप डूब जाता था तो सभी लोग मिलकर के उस लॉस को शेयर करते थे और इसी कॉन्सेप्ट से रिस्क पुलिंग का आइडिया आया। बाद में इंश्योरेंस कंपनीज बनी और इंडिया में 1956 में गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज करके LIC का निर्माण किया, जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कैसे कमाती है? इंश्योरेंस कंपनीज के पास में करोड़ों लोग प्रीमियम के तौर पे अपना पैसा जमा करते हैं अपने रिस्क को सिक्योर करने के लिए। उदाहरण के तौर पे अगर 10 लाख लोग 10,000 रुपए प्रीमियम पे करते हैं अपने इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास में 1,000 करोड़ रुपए की राशि आ जाती है। सभी लोग तो अपना इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते क्योंकि सभी के साथ में क्लेम जैसी सिचुएशन पैदा नहीं होती, और जो पैसा क्लेम नहीं होता कंपनीज उसे शेयर मार्केट में, एसेट्स में और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है और यही उनकी कमाई का सबसे मेन स्रोत है। एक सवाल जो सभी के मन में उठता है कि अगर सभी लोग अपना क्लेम करें तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है? तो हिस्टोरिक डाटा के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम डिसाइड करती है कि पर व्यक्ति से आपको कितना प्रीमियम लेना है, और उसी के हिसाब से वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का भी एनालिसिस करते हैं और इस प्रोबेबिलिटी को एनालिसिस करते हैं कि हमें कितना क्लेम देना होगा। जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम लेती है किसी कस्टमर से, तो वो इस चीज का ध्यान रखती है कि उसे किसे क्लेम देना है और किसे क्लेम नहीं देना है। इसी वजह से जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, जैसे कि आप एक स्मोकर हो या एक नॉन स्मोकर हो, आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से आपकी प्रीमियम अलग अलग आती है और उसी अनुसार आपको इंश्योरेंस पे करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल साइंस का यूज करती है जिससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है और वो लोग ये पहले से ही एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमें कितने क्लेम सेटलमेंट्स करने होंगे। क्लेम अप्रूव करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो आपका डेथ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, और अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए तो आपके हॉस्पिटल्स के बिल और टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई किए जाते हैं। अगर सारी चीजें सही होती है तो आपको क्लेम मिल जाता है। कई बार इंश्योरेंस लेने के बाद, टाइम से प्रीमियम पे करने के बाद भी कस्टमर को अपने इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल पाता। इसके कई सारे रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म। अगर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके इंश्योरेंस फॉर्म में सबमिट की है तो आपको उस चीज का क्लेम कभी नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन है वेटिंग पीरियड इश्यूज। आप पॉलिसी आज लेते हैं लेकिन उस कंपनी का 1 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। मीनवाइल अगर आपके 1 महीने के बीच में आपके साथ कोई घटना होती है तो उस 1 महीने में आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ये आपके टर्म्स ऑफ कंडीशंस में लिखा होता है लेकिन आप उसे कभी नहीं पढ़ते। तीसरा रीजन है पॉलिसी एक्सक्लूजन्स। हमें एजेंट बताता है कि आपकी पॉलिसी में ये बेनिफिट्स हैं। जब आप एक्चुअल पॉलिसी लेते हैं तो उसके टर्म्स ऑफ कंडीशंस में वो चीजें नहीं होती, जिस वजह से उन बेनिफिट्स का फायदा आपको कभी नहीं मिल पाता। चौथा रीजन है फ्रॉड केसेस। अगर कोई फ्रॉड केसेस आते हैं तो भी हमें क्लेम मिलने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको उस इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अन्यथा आप जब क्लेम सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको आपका क्लेम मिले भी ना और वो रिजेक्ट हो जाए। आखिर कौन से इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सही होते हैं? अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय मानी जाए तो आपके लिए 2 प्रकार के इंश्योरेंस बहुत ही अच्छे होते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा होता है टर्म इंश्योरेंस। ये दोनों ही इंश्योरेंस आपके लिए एक प्रोटेक्शन के तौर पर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के तौर पर इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो आपको यूलिप और एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां से आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का पर्पस सिंपल है, आपकी रिस्क को प्रोटेक्ट करना, ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना। अगर आप एक सही इंश्योरेंस प्लान और सही कवरेज के साथ में लेते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल आपके लिए बन सकता है। याद रखिए, बिना नॉलेज के आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ना खरीदें। आप कमेंट में बताइए आपके पास में कौन सा इंश्योरेंस प्लान है, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।